जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत आने वाले निकल रिसाइकल बोर्ड से आपके लिए वर्क असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन वैकेंसी पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जिसे मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर के थ्रू आपकी वैकेंसियाँ आई हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस को लेके एक छोटा सा नोटिस आया हुआ है, जिसे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों अपन इस सभी नोटिस को ध्यान से रीड करते हैं और इसे पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले पॉइंट पे क्या बोला गया है, मैं आपको इसे सिंपल वे पे समझाता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार समझाया है कि बीआरसी के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हुआ करता है, स्क्रीन इन और स्क्रीन आउट लिस्ट जारी किए जाते हैं, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहले ही चेक कर लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा, आपके एग्जाम के बाद ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले पॉइंट पे यही बताया गया है। यहाँ पे क्या बोला है, आपके एग्जाम होने पर यानी कि लेवल 1 और लेवल 2, आपका जब एग्जाम हो जाएगा ना लेवल 1 और लेवल 2 का, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक डेट आएगी और उसी डेट पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है, यानी कि पेपर से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके आप यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे स्क्रीन इन और स्क्रीन आउट लिस्ट पे आप यहाँ पे नहीं आया करेगी। सिंपल वे पे इसका मतलब यही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, पहले पॉइंट पे सिंपल यही बताया गया है। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट पे क्या बताया गया है, दोस्तों यदि आप SC, ST, OBC या फिर PWD कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं और आप इस वैकेंसी पे रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट पे यही लिखा गया है। तो आप सभी लोग समझ गए ना, सेकंड पॉइंट पे यही बताया गया है। यदि आप SC, ST, OBC, PWD या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, तो आपको सेंट्रल का प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सिंपल वे पे यही बताया गया है। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट पे क्या बताया गया है, यहाँ पे क्या बोला है, आपको जो वर्क असिस्टेंट है ना, उसके सिलेक्शन मोड में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया गया है। जैसे आपके नोटिस पे बताया गया ना, उसी तरह से आपका वर्क असिस्टेंट का एग्जाम होगा। लेकिन आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस पे चेंजेस हुआ है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और ड्राइवर पे यहाँ पे चेंजेस हुआ है। जैसे मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ, यहाँ पे वर्क असिस्टेंट की एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेक्शन प्रोसेस को लेके किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। जैसा नोटिस पे बताया गया है ना, मतलब नोटिफिकेशन पे बताया गया है, उसी तरह से आपका एग्जाम होगा। लेकिन स्टेनोग्राफर और ड्राइवर का, उसके लिए यहाँ पे बदलाव किया गया है। तो मैं आपको इसे समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि आप स्टेनोग्राफर या फिर ड्राइवर का एग्जाम देते हैं ना, तो यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 होते हैं। ठीक है, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे 50% मार्क्स लेके आना पड़ेगा। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन या फिर EWS कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पे 40% मार्क्स लेके आना पड़ेगा। आप सभी लोग समझ गए ना। यदि आप स्टेनोग्राफर या फिर ड्राइवर के एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे 2 स्टेज होंगे, लेवल 1 और लेवल 2 होगा। उन एग्ज़ाम पे यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 50% मार्क्स लेके आना पड़ेगा। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 40% मार्क्स लेके आना पड़ेगा। सिंपल वे पे यही बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग रहेगी ना, एक पोस्ट के लिए आपको 20 कैंडिडेट को यहाँ पे चुना जाएगा। एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को चुना जाएगा, 20 कैंडिडेट को यहाँ पे चुना जाएगा। सिंपल वे पे यही बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपके मार्क्स के आधार पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल वे पे यही बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों, जो आपके मार्क्स रहेंगे, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर पे आपको आपके व्यवस्थित किए जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे वो किया जाएगा। आप सभी लोग, मैं तीसरा पॉइंट फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोले हैं, आपका जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम पे अवरोही क्रम पे आपके मार्क्स को रखा जाएगा, यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा अंक होंगे उसको रखा जाएगा। इसके बाद जिसके कम होंगे उसको रखा जाएगा। यहाँ पे डिसेंडिंग आर्डर पे यही बोला गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट पे क्या बोला गया, फोर्थ पॉइंट पे क्या बोला गया है, जो स्टेनोग्राफर 3rd रहेगा, उस पर एक कैंडिडेट के लिए 120 कैंडिडेट को चुना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, आपका जो एग्ज़ाम होगा लेवल 2 के लिए एक
पोस्ट के लिए 120 कैंडिडेट को चुना जाएगा। सिंपल वे पे यही बताया गया है। इसी तरह से ड्राइवर के लिए एक पोस्ट के लिए 220 कैंडिडेट को चुना जाएगा, यहाँ पे यही बताया गया है। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा ना, उस पर लेवल 1 का वेटेज कितना रहेगा, लेवल 1 का वहाँ पे वेटेज रहेगा 40% और लेवल 2 का वेटेज रहेगा 60%। इस तरह से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ यहाँ पे स्टेनोग्राफर और ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा कैसे हो जाता है कि आपका नाम भी सेम है, आपकी मार्क्स भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अल्फ़ाबेट और मिडिल नेम के आधार पे आपको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। सिंपल वे पे दोस्तों यही बोला गया है। और दोस्तों 4th पॉइंट पे यहाँ पे क्या बोला गया है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपके फ़ोन पे SMS करके बता दिया जाएगा, ईमेल पे बता दिया जाएगा, या फिर एड्रेस पे आपको कॉल लेटर भिजवा दिया जाएगा। सिंपल वे पे यही बोला गया है। ठीक है, और आपके लिए यहाँ पे किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर सिर्फ स्टेनोग्राफर और यहाँ पे ड्राइवर पोस्ट के लिए थोड़ा सा चेंजेस आया है, जैसे आप सभी लोग देख सकते हैं। बाकी जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा ना, सेम एज इट इज़ उसी तरह रहेगा जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो पे बताया था। सिर्फ यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है ना, बता दिया है कि एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट को लिया जाएगा और यहाँ पे एक ड्राइवर पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को लिया जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है। दोस्तों यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए, वहाँ पे इस PDF को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। यदि आपने इस फॉर्म को फिलअप किया है तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।